वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 19 जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से एनिमल होते हैं, क्योंकि अलग अलग एनिमल के पास अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है और वो अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक Na+, K+, Cl-, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। मतलब अलग अलग एनिमल अलग अलग प्रकार के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। जैसे कुछ अगर अमोनिया रिलीज करे तो कुछ यूरिया, कुछ यूरिक एसिड, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वाटर रिलीज करते हैं। कुछ फॉस्फेट रिलीज करते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के आयंस रिलीज करते हैं और कुछ सल्फेट्स रिमूव करते हैं, आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बाय द अदर मीन्स लाइक एक्सेस ingestion. These substances have to be removed totally or partially. In this chapter, you have learned about the mechanism of elimination of these substances with a special emphasis on the common nitrogenous wastes. Ammonia, urea, uric acid are the major form of nitrogenous waste excreted by the animals. मतलब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे किस तरीके से ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से अलग अलग एनिमल जो होते हैं अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। मेन नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो अमोनिया होता है, यूरिया होता है और यूरिक एसिड होता है, जो अलग अलग एनिमल्स इसे रिमूव करते हैं। अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर द रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अमोनिया जो होता है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और उसको रिमूव होने में, मतलब जब वो रिमूव होता है बॉडी से तो बहुत ही ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसको रिमूव करने के लिए। और उसके बाद यूरिक एसिड जो कि उससे थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है, उसको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती रिमूव होने के लिए। उसके बाद मतलब सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है? अमोनिया। उसके बाद क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। उसके बाद क्या होता है? यूरिया होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमीनोटेलिज्म। जो एनिमल्स अमोनिया रिलीज करते हैं एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट उसे कहा जाता है, मतलब उस प्रोसेस को, उस मैकेनिज्म को अमीनोटेलिज्म कहा जाता है। और जो भी एनिमल अमोनिया एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं उन एनिमल को हम अमीनोटेलिक एनिमल्स बोल सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अमीनोटेलिक इन नेचर होते हैं? जैसे बोनी फिशेस हो गया, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गया और एक्वेटिक फिशेस इंसेक्ट्स हो गए। ये सब क्या होते हैं? ये सब अमोनिया रिलीज करते हैं एट अ नाइट्रोजनस बेस। तो ये सब कैसे होते हैं? अमीनोटेलिक एनिमल्स। कौन कौन से? बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स। Ammonia is readily soluble in generally excreted by the diffusion across the body surface or through the gill surface in the feces as the ammonium ions. अमोनिया जो होता है वो क्या होता है? डिफ्यूज़न की हेल्प से बॉडी से रिमूव हो जाता है, या फिर अगर हम फिजिक्स की बात करें तो उनके गिल से जो है ये रिमूव होता है एट अ अमोनियम आयंस के फॉर्म में। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इट्स रिमूवल। मतलब किडनी कोई भी रोल नहीं प्ले करती है अमोनिया के रिमूवल में, किडनी का कोई भी रोल नहीं होता है। Terrestrial and adaptation, the production of the less toxic nitrogenous waste like a urea and the uric acid. अब कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो यूरिया या फिर यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं? जैसे मैमल्स हो गया और कुछ टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए, कुछ मैराइन फिशेस हो गई जो स्क्रीट करती हैं यूरिया, उन्हें कहा जाता है यूरिकोटैलिक एनिमल्स। अमोनिया प्रोड्यूस बाई अ मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। अमोनिया जो है ये यूरिया में कन्वर्ट होता है, किसके अंदर? लीवर के अंदर। उस प्रोसेस को कहा जाता है, उस साइकिल को कहते हैं ओरेंथिन साइकिल। उसके बाद ये क्या होता है? बॉडी से रिमूव होता है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ द एनिमल्स टू मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी। मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर यूरिया जो है मतलब किडनी में स्टोर रहता है, किडनी के मैट्रिक्स में, क्या करने के लिए? ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट्स होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं, जैसे यूरिक एसिड रिमूव करते हैं किसके फॉर्म में? या फिर वो पेस्ट के फॉर्म में रिमूव करते हैं और उसके मतलब जब वो रिमूव होता है तो बहुत ही कम जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही कम वाटर जो है उससे रिमूव होता है, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर का। उसे कहते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल्स। मतलब ऐसे एनिमल जो अमोनिया रिलीज करते हैं उन्हें कहते हैं अमीनोटेलिक एनिमल्स। एग्जाम्पल बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। और ऐसे एनिमल्स जो
यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक। जो यूरिया रिलीज करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। जो यूरिक एसिड उन्हें यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। तो नीट के पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, सिर्फ और सिर्फ इसका एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है, तो अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उसके बाद क्या होता है, यूरिया होता है, फिर क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। इसका सीक्वेंस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल के पास कौन कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है और कैसे वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। जैसे कुछ एनिमल के पास प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है या फिर उसे हम फ्लेम सेल बोल सकते हैं। तो किसके पास होता है, फ्लेम सेल प्रेजेंट होता है, प्लैटीहेल्मिन्थेस या फिर उसे हम कॉमनली फ्लैट वर्म, एग्जाम्पल हो गया उसका प्लेनेरिया। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस के पास क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। अब नेफ्रिडिया किसके पास प्रेजेंट होता है, नेफ्रिडिया भी एक प्रकार का क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो किसके पास होता है, अर्थवर्म के पास होता है और एनालिड्स के पास होता है। उसके बाद मेलफिजियन टिब्यूल्स किसके पास प्रेजेंट होता है, इंसेक्ट्स के पास प्रेजेंट होते हैं, जैसे कॉकरोच और भी बहुत सारे इंसेक्ट पास प्रेजेंट होता है, इसके पास मेलफिजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल में हेल्प करता है और ऑस्मो रेगुलेशन को भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज एडनल ग्लैंड या फिर हम बोल सकते हैं ग्रीन ग्लैंड, किसके पास प्रेजेंट होता है, क्रोस्टेशियन या फिर हम बोल सकते हैं जैसे प्रॉन, इनके पास ये प्रेजेंट होता है। मतलब अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल में हेल्प करता है। कौन कौन से हो गए एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया हो गया, नेफ्रिडिया हो गया, एडनल ग्लैंड हो गया, मेलफिजियन टिब्यूल्स हो गए और क्या हो गया, किडनी हो गया। तो ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं, अलग अलग एनिमल्स के पास प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग एनिमल्स इन्हीं एक्सक्रीटरी ऑर्गन से क्या करते हैं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक, आने वाले लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को क्लियर करेंगे। थैंक यू।